हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन से एक क्वेश्चन जिसको पूछा जाता है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी कंसीडर्ड एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, रोटेशन, स्ट्रेचिंग, जिसको मैग्निफिकेशन भी कहते हैं, एंड इन्वर्जन। प्रूव इट, इसको प्रूव करना है। इस क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछा जाता है, शो दैट every bilinear transformation is the resultant of elementary bilinear transformation with simple geometrical properties। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। We know that bilinear transformation W is equals to T of Z is equals to AZ plus BY CZ plus D, where AD minus BC is not is equals to 0. Number one part, if C is not equal to 0, यदि C की वैल्यू 0 ना हो, this transformation can be written as। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को कुछ किस तरीके से लिखा जा सकता है, थोड़ा इस पर डिस्कस करते हैं। W इज इक्वल्स टू AZ प्लस BY CZ प्लस D दिया गया है। थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे इसमें, ऊपर और नीचे C का मल्टीप्लाई करेंगे, AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D। मल्टीप्लाई कर देते हैं C का, ACZ प्लस BC अपॉन नीचे से C टर्म को और कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा C स्क्वायर Z प्लस DYC। आगे क्या करते हैं, ACZ प्लस BC, यहाँ पर AD टर्म ऐड करेंगे और AD ही टर्म माइनस कर देंगे, होल अपॉन C स्क्वायर Z प्लस DYC इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पर टोटल 4 टर्म मिले हैं, इन 4 टर्म में से 2 टर्म BC और माइनस AD को पहले लिख लेते हैं, BC माइनस AD, और इनको अलग भी कर देते हैं, C स्क्वायर Z प्लस DYC प्लस बाकी के टर्म ACZ प्लस AD अपॉन C स्क्वायर Z प्लस DYC अलग कर देते हैं। ये चल रहा है हमारा W इज इक्वल्स टू BC माइनस AD अपॉन C स्क्वायर Z प्लस DYC प्लस, यहाँ से ऊपर से हम AC कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, Z प्लस DYC होल अपॉन C स्क्वायर Z प्लस DYC। तो यहाँ से ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या मिलेगा हमको, W इज इक्वल्स टू BC माइनस AD अपॉन C स्क्वायर Z प्लस DYC प्लस A अपॉन C। तो इस प्रकार से हमारा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कुछ इस प्रकार का दिखेगा। अब इस बाइलिनियर ट्रांसलेशन में चारों ही ट्रांसलेशन हमारे इंक्लूडेड हैं। अब चारों कौन कौन से हो सकते हैं, चारों में पहला होगा ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या होता है, मान लीजिए कोई ट्रांसफॉर्मेशन है और वो बीटा शिफ्ट होता है, लेकिन यहाँ पर हमारा बीटा शिफ्ट ना होकर DYC शिफ्ट हो रहा है। तो अगर इसको हम कैपिटल Z मान लेते हैं, कैपिटल Z इज इक्वल्स टू स्मॉल z प्लस DYC, तो ये ट्रांसलेशन को शो कर रहा है, क्योंकि Z प्लस बीटा यहाँ पर लिखा हुआ है स्मॉल z प्लस DYC, एक ट्रांसलेशन हो गया। दूसरा
दूसरा बात करें यहाँ पर दूसरे के लिए, तो यहाँ पर पूरे टर्म में ये z प्लस डी वाई सी को अगर z पुट यानी एक ट्रांसलेशन पुट करें तो पूरा 1/z एक इन्वर्जन को शो करेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इन्वर्जन। अगर इन्वर्जन दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर मान लीजिए इसको हम जीटा मानते हैं तो जीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/z कैपिटल Z। और तीसरा 1/z, तीसरा ये टर्म, ये पूरा टर्म बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है। तो जब कोई भी ट्रांसलेशन ए जेड जैसा होता है, ए जेड, तो वहाँ पर मैग्नीफिकेशन होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं थर्ड पॉइंट में मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन या स्ट्रेचिंग बोलते हैं। मैग्नीफिकेशन मान लीजिए एक ट्रांसलेशन टाउ है, तो किसके साथ होगा, ये बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर, ये एक कांस्टेंट टर्म रहेगा इंटू जीटा। जीटा भी एक ट्रांसलेशन है, तो ए जेड यहाँ पर जीटा की जगह लिखा जा रहा है। तो ये हमको इन मैग्नीफिकेशन बताएगा। चौथा है यहाँ पर रोटेशन। रोटेशन अगर बी सी माइनस ए डी वाई सी स्क्वायर में अगर ये रियल नहीं है, कॉम्प्लेक्स हैं, अगर ये वैल्यूज़ कॉम्प्लेक्स हैं, तो ऑलरेडी यही वाला टाउ हमको मैग्नीफिकेशन के साथ साथ रोटेशन भी दे देगा, रोटेशन ट्रांसलेशन भी हमको दे देगा। अब ये वैल्यूज़ अगर हम पुट कर दें इस इक्वेशन में, अगर मान लीजिए इनको हमने 1, 2 एंड 3 दे रखा है, अगर इसको वैल्यू पुट कर देते हैं, टाउ की वैल्यू पुट कर देते हैं इस इक्वेशन नंबर कैपिटल ए में, तो हमको W इज इक्वल्स टू मिलता है। दिस सिंप्लाइज दैट W इज इक्वल्स टू टाउ प्लस ए बाई सी। तो यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 4 फिर से हमको ट्रांसलेशन शो करता है, क्योंकि टाउ प्लस बीटा, अगर यहाँ पर ये ट्रांसलेशन है तो z प्लस बीटा, ऐसे ही टाउ प्लस ए बाई सी ये भी ट्रांसलेशन को निरूपित कर रहा है। तो यहाँ पर हम कंक्लूजन के तौर पर हम कह सकते हैं कि द above relation so that the bilinear transformation is the resultant of a translation ट्रांसलेशन जैसे कि इक्वेशन फर्स्ट द्वारा दिया है, गिवन बाय इक्वेशन फर्स्ट, इन्वर्जन इन द रियल एक्सिस एंड यूनिट सर्कल, ये किसके द्वारा दिया है, गिवन बाय इक्वेशन 2। ये हमको यहाँ से इन्वर्जन मिल रहा है, ए रोटेशन एंड मैग्नीफिकेशन दोनों ही गिवन बाय इक्वेशन 3। क्योंकि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन ही हमको ये बताती है कि ए बी सी डी, यहाँ पर ए बी सी डी तीनों ही कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट हैं। तो कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट होने की वजह से ये दोनों ही मैग्नीफिकेशन रोटेशन एक साथ ही हमको प्राप्त हो जाएंगे बाई इक्वेशन 3। एंड अगेन ट्रांसलेशन गिवन बाय इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 4 से फिर से हमको ट्रांसलेशन मिल जाता है। अब इसका पार्ट सेकंड देखते हैं। इफ c इज इक्वल्स टू 0, पहला पार्ट c इज नॉट इज इक्वल्स टू 0, दूसरा पार्ट c इज इक्वल्स टू 0, देन w इज इक्वल्स टू t
ऑफ z इज इक्वल्स टू लिखा जाएगा a अपॉन डी जेड प्लस b अपॉन डी। यहाँ पर d अपॉन में है तो हम यहाँ पे कह सकते हैं d इज़ नॉट इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लेट करेंगे फिर से, लेट जीटा इज इक्वल्स टू a अपॉन डी स्मॉल z एंड w इज इक्वल्स टू, अगर जीटा वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमें मिलेगा जीटा प्लस बी बाई डी। हेयर गिवन ट्रांसलेशन, sorry, here given transformation is the resultant of मैग्नीफिकेशन, ये मैग्नीफिकेशन को बताएगा और मैग्नीफिकेशन के साथ साथ ये रोटेशन को भी बताएगा। In this case, inversion falls out and only one translation is needed। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। मैथ और साइंस से रिलेटेड ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।